बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर अब्दुल वहीद अजीमी। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया के मुख्तलिफ फोरम्स पर एक वीडियो वायरल हुई जो मेरी नज़र से भी गुजरी, जिसमें मैंने देखा कि एक पढ़ा लिखा नौजवान नशे की आदत का शिकार है और वो सड़कों पर भीख मांगता फिर रहा है, जिसे देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा दुख हुआ। आजकल नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद नशा और अशिया की तरफ माइल है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 10 में से 4 अफराद ऐसे हैं जो किसी न किसी नशे की लत का शिकार हैं, और दुख की बात यह है कि इसमें तकरीबन 9% से ज़्यादा लोग नाबालिग अफराद हैं। वतन अजीज़ पाकिस्तान में भी तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा लोग किसी न किसी नशा और अशिया के इस्तेमाल में मुलविस हैं, और बड़े दुख की बात है कि इसमें से ज़्यादातर अफराद वो हैं जिनकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है, और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। आम नशा और अशिया में चरस, भंग, अफीम, कोकेन, हेरोइन, नशावर गोलियां, अद्वियात, गुटखा, गांजा और इस तरह की दीगर बहुत सी अशिया शामिल हैं। माशरत को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों में नशा सर फहरिस्त है। ये इंसानी सलाहियतों को निगल जाता है। नशे की वजह से हज़ारों घर या तो तबाह बर्बाद हो चुके हैं या तबाही के दहाने पर खड़े हैं। मुनशियात या नशा और अशिया की वजह से इंसानी जिस्म पर जो मोहलिक असरात मुरतब होते हैं वो इंतहाई नुकसानदेह हैं। गले और फेफड़ों के इमराज़ कल्ब, हार्ट अटैक, शुगर, फालिज, टीबी जैसे अमराज तो इंतहाई मामूली सी बात है, जिसकी वजह से इंसान इंतहाई सूरत के साथ मौत की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसी असना में उस शख्स के घर वाले हर रोज़, हर घड़ी, हर आन एक अजियत के इम्तिहान से गुजरते हैं। मुनशियात के इस्तेमाल की बड़ी वजूहात में मज़हब से बेगानगी और रवायात से इनहराफ शामिल हैं। इसके अलावा तालीम की कमी और जहालत भी इसकी एक बड़ी वजह है। इसके अलावा बेरोज़गारी से तंग पस्त हिम्मत नौजवान भी अपनी ज़िम्मेदारियों से राह फ़रार इख्तियार करने के लिए नशा व अशिया का इस्तेमाल करते हैं और अपनी एक अलग से दुनिया बसा लेते हैं। नौजवानों में ज़हनी तनाव, डिप्रेशन और इज़्तिराब भी इसकी एक बड़ी वजह है। कुछ नौजवान गलत कंपनी, गलत सोसाइटी की वजह से दोस्तों के इसरार पर नशा व अशिया का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और कुछ सिर्फ तजस्सुस की बना पर नशा व अशिया इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनके लिए इस दलदल से निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा नशा व अशिया के इस्तेमाल में ख़ानदानी पस मंज़र की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ऐसी फैमिलीज़ जिनमें तंबाकू नोशी, शराब नोशी या किसी और गुटखा वगैरह का, इन चीज़ों का इस्तेमाल सरेआम बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो ऐसे ख़ानदानों में नौजवान नस्ल का नशा और अशिया का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा नशा और अशिया की खुले आम और आसानी से दस्तयाबी, ये भी इस मर्ज़ की एक बड़ी वजह है। इसके अलावा मादियत परस्ती, सरमायादाराना निज़ाम और शॉर्टकट के चक्कर में बहुत से लोग इस बिज़नेस को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से नशा और अशिया के इस्तेमाल में मुलविस हो रही है। अगर देखा जाए तो नशा और अशिया का इस्तेमाल एक मर्ज़ है जिसकी बहुत सारी अलामात हैं। मसलन नशा और अशिया या अद्वियात का बेजा और ज़रूरत से ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल, बावजूद कोशिश के नशे की आदत को कंट्रोल ना कर सकना, अपना ज़्यादातर वक्त नशा और अशिया के हसूल और उसको इस्तेमाल करने में सर्फ करना, नशे की वजह से अपने रोज़मर्रा अमूर से कनी कतराना, अपने रोज़मर्रा मामूलात को अंजाम ना दे सकना और अपने ज़िम्मेदारियों से गुरेज़ा होना, नशे के मुज़र असरात को जानते हुए भी नशा और अशिया का इस्तेमाल करना, हर बार नशा और अशिया की मिकदार को नाकाफ़ी समझकर ज़रूरत से ज़्यादा तलब होना। ऐसे लोग जो किसी किस्म की ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं या किसी किस्म के भी नशे में मुलविस हैं, उनके लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन और कारगर इलाज मौजूद है।
होम्योपैथिक में आम तौर पर ड्रग एडिक्शन के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें नक्स वोमिका, ओपियम, मॉर्फिनम, प्लांटिगो, क्लेडियम, डेफने इंडिका, हेरोइन, एवनास्टाइवा, पैसीफ्लोरा और इस तरह की दूसरी अद्वियात शामिल हैं। इन अद्वियात को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ ड्रग एडिक्शन ख़त्म होती है, पेशेंट की क्रेविंग ख़त्म होती है, बल्कि ये अद्वियात उनके माबाद असरात का भी तदारुक करती हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए ज़रूरी है कि आप किसी सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें या आप दिए गए नंबर्स पर हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे इन फजूलियात में सर्फ ना करें। शुक्रिया।